कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का स्तर एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में वार्षिक औसत की तुलना में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वातावरण में CO2 का स्तर वर्ष 2015 में 400 पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm के पार पहुंच गया था और इसके बाद भी इसमें तेजी से बढ़ोतरी जारी रहेगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रमुख के अनुसार केवल 5 साल बाद CO2 का स्तर 413 ppm से भी अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि इसका हमारे दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के साथ साथ धरती की स्थिति और आने वाली पीढ़ियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार धरती पर CO2 की ऐसी ही सांद्रता करीब 30 से 50 लाख साल पहले थी। उस समय तापमान वर्तमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक और समुद्र का स्तर 10 से 20 मीटर ज्यादा था। हालांकि उस समय धरती पर आज की तरह 7.8 अरब लोग नहीं थे। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई रुकावट से नए उत्सर्जन में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन इसका CO2 की सांद्रता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। विश्व मौसम विभाग संगठन के अनुसार दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के दोबारा सामान्य होने के साथ इस साल CO2 का स्तर और बढ़ने की आशंका है। वहीं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC ने अगस्त में बताया था कि वर्ष 2020 तक के दशक में वैश्विक सतह का तापमान औद्योगिक युग से पहले की अवधि की तुलना में 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैज्ञानिकों के एक समूह के अनुसार वातावरण में अतिरिक्त CO2 की मात्रा पहले ही ऐसे प्रभाव पैदा कर चुकी है जिन्हें पलटना संभव नहीं है और भविष्य में भी इसका धरती पर प्रभाव जारी रहेगा। रिकॉर्ड CO2 स्तर को देखते हुए आगे होने वाले CO2 उत्सर्जन को जल्द से जल्द सीमित करने की जरूरत बताई गई है। दुनिया के प्रमुख जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 2030 तक CO2 उत्सर्जन को 2010 के स्तर की तुलना में करीब 45% कम करना होगा और वर्ष 2050 के आसपास नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना होगा। इसी बीच COP26 से पहले दुनिया की नजरें जलवायु कार्रवाई पर टिकी हैं। उम्मीद है कि ये सम्मेलन वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे सीमित करने और विकासशील देशों के लिए बचे हुए कार्बन बजट को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने वर्ष 2060 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया। वहीं रूस और चीन ने भी वर्ष 2060 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की अपनी मंशा जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 130 देशों ने इस सदी के मध्य तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है या उस पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद।